हेलो। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो आज हम लोग 7 क्लास की हिस्ट्री को स्टार्टिंग से पढ़ने वाले। देखो 7 क्लास की हिस्ट्री जब पढ़ोगे, बुक निकालोगे तो उसके अलग अलग चैप्टर है, लेकिन उस हिस्ट्री को एक लाइन से पढ़ना पड़ेगा। मतलब मान के चलो, जैसे अगर आप किसी चीज को पढ़ते हो तो केवल एग्जाम के बेसिस में मत पढ़ो। जैसे क्लास 7, 8, 9, 10 कम से कम इसको तो एग्जाम के बेसिस में मत पढ़ो, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब निकालोगे उसमें तो एग्जाम बेसिस करना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब के लिए आपको नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। अब बीच रास्ता में अगर कोई पूछ दिया तो कैसे जवाब दोगे? तो देखो, उस दिन मैंने बताया था कि हिस्ट्री, ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो रिकॉल कर दे रहा हूँ। वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट आते हैं। प्राग, ठीक, उसके बाद आद्य, आद्य, और उसके बाद इतिहास, ऐतिहासिक, ठीक। और ऐतिहासिक काल में 3 आते हैं। एक होता है प्राचीन, ठीक, उसके बाद मध्य, और यही जो मध्य है, ये मध्य में हम लोग को पढ़ना है, और मेन पढ़ना है मुस्लिमों के बारे में। जब से मुस्लिम आक्रमण स्टार्ट हुए तब से लेकर ये सब्जेक्ट बना हुआ है। मुगल और क्या बोलते हैं उसको मुगल हो गया, और सल्तनत काल हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो आप लोग को इतना तो समझ आया क्या कि हम लोग को पढ़ना कहाँ से। अब देखो हम लोग स्टार्ट करने वाले बात को समझो कि जब पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ उसके बाद से लेकर अलग अलग लोग आने लग गए। मान के चलो जैसे कि ये भारत है, केवल मान लेना कि ये क्या है, भारत है, ये गुजरात वाला एरिया होगा, इधर तमिलनाडु वगैरह वगैरह, तो ये राजस्थान का एरिया हो गया, ठीक है। नॉर्मली अगर आप समझो तो ये लगभग राजस्थान का एरिया हो गया। उसके नीचे ये क्या होता है, मालवा का इलाका होता है, मालवा का इलाका था, और इधर ये इसको क्या गया, पाकिस्तान, पाक, और ये वाला एरिया होगा, ये होगा अफगानिस्तान, AFG, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, और ये इंडिया हो गया, ये इंडिया थे। अब देखो मुस्लिम आक्रमण उस समय के हिसाब से जो पाकिस्तान और बांग्लादेश हम लोग के साथ ही था, ये BNG हो जाएगा, श्रीलंका भी लिख दे जो नहीं है, चलो। तो अधिकतर उस समय जो भी मुस्लिम आक्रमण हुए थे, मेनली जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे वो अफगानिस्तान से हुए थे। अफगानिस्तान में एक चाचा था, एक नहीं, मेनली अभी हम आज 4 चाचा लोग के बारे में बात करेंगे। अफगानिस्तान के 4 मुसलमानों के बारे में बात करेंगे जिसने भारत में आक्रमण किया, और उसमें से एक लास्ट मुसलमान था जो भारत में आक्रमण करके यहीं पर बस के या फिर बसा के चला गया, ठीक है। तो अब ये डस्टा वहां नहीं फेंकेगा, कैमरा के अंदर घुस जा रहे हैं, देखो। तो ये आपको समझ आया, ये मैप है, मैप को लगभग आप समझ जाओगे। अफगानिस्तान से लोग क्या करते थे, यहाँ पर एंट्री मारते थे। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहला जो आक्रमण हुआ है भारत पर, पहला मुस्लिम आक्रमण ये 712 ईस्वी में हुआ। किसने किया? अगर जिसको पता है बहुत बढ़िया, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन ना KBC में भी पूछा गया है। KBC में 1.2 लाख का ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो अभी रिसेंटली पूछा गया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार यहाँ पर आक्रमण किया, मुस्लिम आक्रमण। उसके बाद से लोग आने, मतलब इन्होंने सिंध के ऊपर आक्रमण किया था। पाकिस्तान के अंदर एक सिंध प्रांत के ऊपर आक्रमण किया था, और उसके इन्होंने नहीं, इस चचा ने सिंध के अंदर आक्रमण किया था और सिंध को जीत के वापस चल गया था। उसी तरह एक और चचा है जिसका नाम था गजनवी, इन्होंने 17 बार आक्रमण किया और भारत को बार बार लूटा। सोमनाथ का मंदिर वाला आक्रमण आप लोग को याद ही होगा। सोमनाथ का मंदिर, इसका क्या था, 16वां आक्रमण था, 16th, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 16वां बार, और 17वां बार टोटल आक्रमण किया। हुआ गया था ना, ये गुजरात है, ठीक। और ये गुजरात के लगभग इसी एरिया में सोमनाथ का मंदिर है। यहाँ से चचा जी आए, यहाँ लूट के गए, और जब वापस जा रहे थे तो यहाँ पे पंजाब और हरियाणा, यहाँ के 2-4 जाट लोग मिल गए, जो एकदम मुजदारी वाले नहीं होते, वो जाट लोग, चचा लोग मिल गए। अब जाट लोग बोले कि कहाँ ले जा रहे हो हम लोग का सामान, कहाँ सोना चांदी कहाँ ले जा रहा है? तो फिर यही गजनवी बोला कि आते हैं, पहले रख के आते हैं, फिर तोहरा बताते। तो 16वां आक्रमण किसके ऊपर किया? सोमनाथ के ऊपर। और 17वां आक्रमण किया जाट के ऊपर, जो जाट लोग थे उसके ऊपर क्या किया, 17वां आक्रमण किया, ठीक है। कहाँ रखे हम, ये रहा। इसी तरह एक और, मतलब नॉर्मली एक
नाम बताते हैं। जैसे आपने पाकिस्तान का एरिया का नाम सुना होगा, रावल पिंडी, ठीक है, रावलपिंडी जगह का नाम सुना होगा। अब देखो हुआ क्या था ना कि 712 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ, और उस समय से लेकर 1206 ईस्वी, 1206 भी ना मानो तो 1192 मान लो। 1192 क्यों हम बताएगा, और 1206 आपको पता है दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग हुआ था। तो 1207 से लेकर 1206 तक, ये मतलब लगभग 400 हाँ 400 लगभग 400 काल तक, मतलब ऐसा क्या हुआ था जो मुसलमान आक्रमण कर रहे थे लेकिन वो भारत के अंदर इंटर नहीं कर पाए थे। तो यही कारण था, जो राजस्थान के इलाके थे और जो मेवाड़ के इलाके थे उस समय बहुत बढ़िया बढ़िया जो क्या बोलते हैं उसको, बढ़िया बढ़िया राजा थे जो मुसलमानों को रोक के रखे हुए थे। लेकिन एंड में ऐसा हुआ कि एक राजा ने दूसरे राजा को धोखा दिया और दूसरा राजा हार गया। तो इसी तरह से एक राजा थे जिसका नाम था रावल। देखो राजस्थान का जो भी राजा लोग रहते थे उसको रावल कहा जाता था। जैसे दिल्ली के राजा को सुल्तान कहा जाता था, मुगल के राजा को बादशाह कहा जाता, बंगाल के राजा को नवाब कहा जाता था, और इसी तरह से थे। तो राजस्थान के राजा को रावल कहा जाता था। उसमें एक राजा थे जिसका नाम था बप्पा रावल। इसका रियल नाम काली भोज करके कुछ था, लेकिन उसको वो बड़े वाले मतलब आप समझ रहे हो ना, जो बड़े रहते हैं उसको पप्पा बोलते हैं, तो पप्पा रावल वो राजा का नाम ही पड़ गया। तो क्या हुआ, एक बार एक सलीम नाम का लड़का था, वो अफगानिस्तान से आया मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए, और बप्पा रावल इसको दौड़ा के मारे, और दौड़ा के मारे अफगानिस्तान में इसको मारे, अपना भतीजा को वहां बैठाए, और फिर उसके बाद रिटर्न आ गए थे। देखो ये पार्ट 2 हो गया, या पार्ट 3 हो गया, या पार्ट 4 हो गया। इसके अलावा नहीं, ये तो ये जो सलीम था बप्पा रावल जी, इसको दौड़ा के मारे अफगानिस्तान में, और जब रिटर्न आ रहे थे तो पाकिस्तान का एक इलाका था, वहां पर जाके बैठ गए। जैसे मान के चलो ये पाकिस्तान हो गया, इंडिया, इतना बड़ा क्यों पीछे, ये इंडिया हो गया, ठीक है, मान के चलो। अब ऐसा बोलना मत, मेरा चित्रकारी ज्यादा खराब है। तो ये जब रिटर्न आ रहे थे अफगानिस्तान से, तो यहाँ पर एक जगह पर उन्होंने सेना जो था, सेना को एक जगह पर बैठा दिया, और सेना को बैठा के बोला खाओ पियो ऐसे करो मित्रों, अभी टाइम है यहाँ से जाने के लिए। तो आसपास के लोग यहाँ पर आने लग गए। अब यहाँ पर आने लग गए क्यों, कोई व्यापार के लिए। जैसे वहाँ खाना बनाना जरूरी था, वहां पर बर्तन धोने के लिए काम वाली जरूरी थी, ठीक है, वहां पर झाड़ू वाला जरूरी था, झाड़ू बनाने के लिए चाहिए, कोई बैग के लिए चाहिए, कोई जूता, मतलब समझ रहे हो ना, सस्ता गार, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वरना प्रैक्टिस नहीं करेंगे लोग थक जाएंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए भी एक छोटा सा यहाँ पर गांव ही बस गया। तो पंजाब के इलाका में गांव को क्या बोलते हैं, पिंड बोलते हैं, ठीक है। और पिंड किसका, रावल जी का, पिंड किसका, रावल जी का। तो रावल पिंडी, इसी से उसका नाम जगह ही पड़ गया रावल पिंडी। शोएब अख्तर का नाम सुने होंगे, क्या नाम है उसका, कोई एक्सप्रेस करके, मचौली एक्सप्रेस, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा। तो रावलपिंडी नाम भी इसी के ऊपर पड़ा था, ठीक है। तो रावलपिंडी नाम इस तरह से उसके ऊपर पड़ गया था। लेकिन ये सब जो मैंने आपको बताया ये बेसिक फैक्ट है, ये सब नॉर्मली आपको फैक्ट में याद रखना है। अभी आपको 7 क्लास में हो, तो 7 क्लास में आपको कोई जरूरत नहीं है इसकी। अगर आपका कोई बड़ा भाई छोटी बहन है, छोटी बहन नहीं, बड़ा भाई या बड़ी बहन, उसको आप जाके पूछ सकते हो गजनवी का 17वां आक्रमण किसके ऊपर था, 16वां आक्रमण किसके ऊपर था, पहला आक्रमण कौन किया, और जो रावलपिंडी है उसका नाम कैसे रखा, ये सब फैक्ट है, ठीक। ये फैक्ट अभी हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो मेनली स्टार्ट होता है, जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गोर, और गोर प्रदेश का एक चचा आया जिसका नाम था गोरी। देखो ये नाम बेसिकली आप समझ सकते हो, जैसे कि जोधपुर का नाम आपने सुना होगा, वो जोधाबाई के ऊपर ही रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से लोग उस वहां भी थे, अफगानिस्तान में भी थे। जैसे गजनवी जहां से आया था उस जगह का नाम गजनी था। तो जैसे गोर जहां से गोरी आया वहां से गोर था, वो एकदम गोर था, एकदम चमकीला, एकदम क्या बोलते, छिलन मुर्गा खान से नहीं बोलते, तो वैसे छिलन मुर्गा की तरह था। तो जब गोरी आया, अब यहाँ पर एक नॉर्मली मैप बनाएंगे, ये मैप हमेशा रहेगा। ये हो गया इंडिया, ये हो गया राजस्थान, आरजे लिख दे रहे, ठीक। ये हो गया पाक, और ये हो गया अफगान, AFG। तो ये अफगानिस्तान से जब यहाँ पर इंटर किया, तो यहाँ पर उसके पास 2 राजाओं का जमावड़ा पड़ा। एक था मालवा, ठीक है, और एक था कन्नौज। कन्नौज बेसिकली आज के MP में है, मध्य प्रदेश, और ये आरजे में, राजस्थान। कन्नौज के राजा का नाम था, मेन राजा का नाम था, जिसका नाम था, क्या नाम था यार, जयचंद।
और इसका नाम तो आप लोग जानते होंगे, पृथ्वी राज चौहान। ठीक है, अब जब गोरी आया क्या किया, इन लोग के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया, बोला कि आओ देख लेते हैं। सब लोग लूट के जा रहा है, ये भी आया था, ये तो मेरा गया बेचारा, लेकिन बाकी लोग आया था लूट के तो गया, ये 17 बार आया और 17 बार लूट के गया, तो हम भी 1-2 बार हाथ मारिए लेते हैं। तो गया मारने के लिए। अब पृथ्वीराज चौहान बहुत ज्यादा पावरफुल, और पावरफुल के साथ जयचंद भी आ गए, बोले कि मेरा भी सेना ले लो, क्या दिक्कत है, एक विदेशी प्राणी को तो हटाना ही है, जरूरी है। मतलब विदेश आपस में बिल्ली वो रोटी वाला स्टोरी सुने हो वो बिल्ली रोटी वाला स्टोरी सुने होगे आपने, एक बंदा रहता है, वो आ जाता है, दोनों बिल्ली का रोटी खा जाता है, ऐसा कुछ, कि आधा ये वाला आधा ये वाला ऐसे करके। तो ये गोरी आया विदेश का व्यक्ति, और पृथ्वीराज चौहान गए जयचंद के पास, बोले कि यार विदेश वाला हम लोग दोनों का झगड़े में का पड़ेगा, इसको मार के पहले भगाते हैं, बाद में अपना दोस्ती यारी देखेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। तो जयचंद बोले ठीक है, क्या दिक्कत है, मारते हैं इसको, भगाते हैं, वैसे भी क्या फायदा इसको रह क्या। तो पहला 1191 में पहला युद्ध हुआ, जिसको बोलते हैं तराइन, तराइन का युद्ध। ठीक है, और तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ आप लोगों को पता है, गोरी आया था, और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद ने दोनों ने मिलकर क्या किया, गोरी को भयानक मारा, एकदम दौरा दौरा के ऐसे पकड़ा, ऐसे करके सड़ा, बहुत भयानक टाइप से दौड़ाया था। तो क्या हुआ, जो मोहम्मद गोरी है ना वापस गया, लेकिन वापस गया नहीं, वापस पीछे नहीं हटा, यहाँ पर वेट करने लगा। जैसे गजनवी है, गजनवी भी वापस गया था, ऐसा नहीं था कि ये जाट से डर गया था, ठीक है, जाट से वापस गया और अपना ताकत भर के वापस जाट के ऊपर आगे बन गया, वही था मोहम्मद गोरी वापस गया, लेकिन यहाँ पर वेट करने लग गया। और वेट किया कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम उसको हराएंगे, मतलब एक टाइम तो आएगा ना, उस समय हम उसको आराम से मारेंगे। तो क्या हुआ, प्रथम तराइन का युद्ध हुआ, ये बोल सकते हैं फर्स्ट तराइन, ठीक है, तराइन, ठीक। फर्स्ट तराइन का युद्ध कब हुआ, 1191, और इसमें कौन कौन थे, एक था पृथ्वी राज चौहान, ठीक है, उसके बाद कौन थे, जयचंद, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान एंड जयचंद वर्सेस गोरी। तो गोरी जी पीछे हट गए, और गोरी जी वेट करने लगे कि कोई टाइम मिलेगा, हराएंगे यार। तो टाइम मिला उनको, जयचंद की एक देखो, पृथ्वीराज चौहान की गर्लफ्रेंड बोले तो इनकी जिया, और जयचंद की बेटी, ठीक है, दोनों सेम थी, नाम था संघमित्रा। तो जो संघमित्रा थी वो पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी, और जयचंद उनको पसंद नहीं करता था, बोल रहा था कि क्या फायदा इसके साथ शादी कराते, पता नहीं अब कब निकल ले, अब हम तो उससे ज्यादा पावरफुल है, वो अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझता था कि पृथ्वीराज चौहान के सामने तो हम ज्यादा पावरफुल है ना। तो वे बोला कि नहीं, हम शादी वादी नहीं कराएंगे, तुम्हारे लिए हम कुछ नया ढूंढ देते हैं, कोई 50-60 को आदमी लोग को बुलाते हैं, ठीक है, उसमें से तुम एक पसंद कर लो। तो क्या हुआ, स्वयंवर हुआ। स्वयंवर वाला आप लोग समझते होगे। तो क्या हुआ, जो जयचंद थे पापा जी, अब पापा जी ने बोला कि बेटा जी एक काम करते हैं, आपके लिए 50 वो लड़का वगैरह बुलाते हैं, एकदम बढ़िया, यहाँ पर जैसे मैदान में बुलाते हैं, ठीक है, पूरा मैदान में लड़का लोग भरा रहेगा, आप आइएगा, जो भी पसंद होगा चुन लीजिएगा। अब यहाँ पे एक मेन डोर था, ठीक है, मेन डोर पे जो दरबान लोग नहीं खड़े रहते। तो क्या हुआ ना, जयचंद ने बोला कि पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए एक दरबान का मूर्ति बनाया, तो दरबान का मूर्ति सेम टू सेम पृथ्वीराज चौहान जैसा रखा, और बोला कि यार ये तो दरबान के काबिल भी नहीं है, इनको दरबाने बना देते, तो इनको दरबान बना दिया। लेकिन क्या हुआ ना, प्यार बहुत ज्यादा पावरफुल। अब मैडम जी गई, और 2 दिन पहले पलट लिया पढ़ाई के बोल के, गले खराब हो गया। तो क्या हुआ, संगमित्रा ने गई, और वहां पर जो इनका मूर्ति था पृथ्वीराज चौहान का, उनको जाके माला पहना दी, बोली कि यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, खाली यही चाहिए, ठीक है। तो संगमित्रा और पृथ्वीराज चौहान का, मतलब पृथ्वीराज चौहान को जब पता चला कि हाँ संगमित्रा बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, अब कोई पसंद करे तो कैसे छोड़ दे, तो गए घोड़ा में लेके, वो लेके चल भागते यहाँ से, और संगमित्रा भागे, सोना चांदी लेने का जरूरत नहीं है इनको, इनके पास बहुत है, ठीक है। तो यही टाइम मिल गया इनको, मोहम्मद गोरी को मिल गया टाइम कि अब आते हैं, अब मारते हैं पृथ्वीराज चौहान को, अब टाइम है बदले का। तो पार्ट 2 हुआ, सेकंड, ठीक है,
तराइन। सेकंड तराइन हुआ 1192 में। इसके अंदर क्या हुआ ना, जैसे देखो समित्रा तो आप समझ गए, ठीक है। अब सेकंड तराइन युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद जो चौहान सर थे, चौहान सर अकेले पड़ गए। चौहान सर क्या हो गए, अकेले पड़ गए, क्योंकि उस समय जयचंद था। अब जयचंद उस समय हेल्प किया था, थोड़ा भी हेल्प किया था, कुछ तो हेल्प किया। मान के जो कुछ आप उठा रहे हो तो उसके अंदर अगर दूसरा व्यक्ति अगर कुछ उठा रहा है तो थोड़ा तो हेल्प कर रहा है, 10% भी हेल्प करे तो कर तो रहा है उस तरह से। तो चौहान क्या हो गया, अकेले पड़ गए। और जयचंद था, अब जयचंद इतना हरामी बोला कि अब देखो पृथ्वीराज चौहान मतलब फेंक तो सकते हैं हम कि पृथ्वीराज चौहान में ऐसे नीचे है, हम उसको ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा है। लेकिन इसके पास उन्हें पावर था नहीं, ठीक, इतना पावर था नहीं, तो इसको जाके अकेले तो हरा नहीं सकता, जाएगा वो काट देगा वहीं पर। लेकिन वही जयचंद हुआ। अब जयचंद गए गोरी के पास, बोले कि यार चल भाई हम मिल कर दोनों को हराते हैं, और तुम क्या करना ना, यहाँ पर आना ये हो गया गुजरात, ये हो गया राजस्थान, अब यहाँ पर आओ, हम यहाँ पर एरिया है, तुम यहाँ पर आओ, इसको हराओ और जाओ, यहाँ पर जितना लूटना है लूटो, और लूटने के बाद उसके बाद जाओ जहाँ रहना है, पूरा ऐश करो। अफगानिस्तान में क्या दिक्कत है, हमको ये वाला क्षेत्र दे देना। तो मोहम्मद गोरी बोला ठीक है, अभी के लिए जो मन है वो कर लेते हैं। तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, इसके अंदर क्या हो गया, पृथ्वीराज चौहान हार गए। यहाँ पर गोरी आ रहा था, इस बार क्या हो गया, पृथ्वीराज चौहान हार गए। नहीं, पृथ्वीराज चौहान मतलब देखो ऐसा बहुत सारा ग्रंथ में बताता है कि पृथ्वीराज चौहान इसी युद्ध में मारे गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उस समय उनके एक कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के कवि थे, जिसका नाम था चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई, ठीक है। और इस इन्होंने एक बुक लिखा था बुक लिखा था जिसका नाम था पृथ्वी राजस्व, ठीक है। एक बुक लिखा था जिसका नाम था पृथ्वी राजस्व। अब पृथ्वी राजस्व में क्या लिखा हुआ है ना, कि जब ये युद्ध हुआ तो मोहम्मद गोरी यहाँ पर लूटपाट किया और फिर उसके बाद चल गया अफगानिस्तान में गया ना, तो पृथ्वीराज चौहान को बोला कि यार तुम धनुष में बहुत बढ़िया चलाते हो, हम सुने कि शब्द भेदी बोल के ना, मान के चलो कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर में 5 सेंटीमीटर अप में यहाँ पर एक सेब रखा हुआ, उसको गोली चलाओ, चौहान उसको मार देते थे, ठीक है। तो यही कारण हुआ, मोहम्मद गोरी ने बोला कि ऐसा ऐसा मैटर है, तो ठीक है हम बोलते हैं, हम ऐसा ऐसा बताएंगे तुमको, तुम दिशा बताएंगे और तुम उसको मार के दिखाना। तो वही हुआ। लेकिन जब चंद्रवरदाई भी उनके पीछे पीछे जब अफगानिस्तान चले गया, वहां पर जाके बोले कि कोई काम करते हैं, जो हम आपको बोलेंगे वही आप करना। तो चंद्रवरदाई बोले कि ऐसा ऐसा कुछ बताया कि पृथ्वीराज चौहान कहाँ बैठा है, अब एकदम सटीक निशाना लगना आंखें के अंदर, मर गया वहीं पर ससुरा। और चंद्रवरदाई और जो पृथ्वीराज चौहान ने आपस में एक दूसरे को मार दिए, जिसके कारण से दोनों की मृत्यु वहीं अफगानिस्तान में हो गई, यहाँ पर मैदान में नहीं होती। ऐसा बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, इतिहास में कुछ और है। तो ये तराइन का युद्ध, सेकंड तराइन हुआ, फर्स्ट तराइन हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए, मोहम्मद गोरी और जयचंद जीत गए। अब गोरी ने लूटपाट फुल मचाया 2 साल तक, बढ़िया एकदम 1994 तक बढ़िया लूटपाट मचाया। तो जयचंद ने बोला कि भाई अब हो गया आपका टाइम, अब प्लीज जाओ यार, अब कितना 2 साल तो हो गए, अब कितना टाइम लोगे। तो बोलता है जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं, अभी तो लुटना है, अभी समय नहीं हुआ, अभी बहुत बाकी है। तो जयचंद बोला कि एक तो पृथ्वीराज चौहान का आपने खत्म कर दिया, अभी हम आएंगे, अभी हम आपको खत्म कर देंगे। तो बोला आओ निपट लेते हैं, देखते हैं केकरा में दम। तो क्या हुआ, चंदवार का युद्ध हुआ। चंदवार का युद्ध हुआ कब, 1994 में। कौन, जयचंद वर्सेस गोरी। अब जयचंद और गोरी के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन क्या हो गया, जयचंद हार गए, मारा गए, कोई फायदा नहीं इनका। यहाँ पर जाके वो हेल्प भी किए फिर गोरी का, और गोरी ने उन्हीं को टपका दिया, तो कोई फायदा हुआ नहीं। उस समय वही थे वो पीठ में छुरा फूकने वाला, क्या बोलते हैं उसको, चालाक आदमी, तो ये भी मारा गया। और कन्नौज, मालवा और ऊपर का पंजाब हरियाणा, ये सब छोटे छोटे जो क्षेत्र थे वो सब इसके पास आ गया। और आधा तो पाकिस्तान था ही, क्योंकि पाकिस्तान से ही आ रहे थे, तो छोटे मोटे जो कबीले थे उनको हरा के गोरी के पास बहुत बड़ा इलाका आ गया था। जैसे ये गुजरात हो गए, ये जगह हो गई, ये वाला लगभग इलाका उनके पास था, ये कन्नौज का, थोड़ा सा कन्नौज ऐसे ले लो, और ये पाकिस्तान वाला इलाका इधर से ले लो। तो लगभग इतना बड़ा इलाका था। इतना बड़ा इलाका मतलब आप ऐसा मत समझो कि बहुत ज्यादा वो है, छोटा है वो। यहाँ तो मैप में छोटा लग रहा है ना, अभी 2 बीघा जमीन खरीदने में पैसा खत्म हो जाएगी। तो उस समय बहुत बड़ा इलाका था इसके पास। तो क्या हुआ ना, मोहम्मद गोरी जब जयचंद को खत्म किया तो इसके पास टाइम था, फुल टाइम यहाँ पर भारत में रहा। तो इसकी एक बेटी थी, नाम याद नहीं, सेंट्रोरेला पता नहीं जो भी, तो इसकी एक बेटी थी।
अब मोहम्मद गोरी की बेटी एगो गुलाम के साथ फंस गई, ठीक है, गुलाम के साथ। अब जाके बेटी को बोला कि यार ऐसा काहे की, तो बोलती है कि हमको पसंद है, अब जो हमको पसंद है वही चाहिए। तो मोहम्मद गोरी एक बार के लिए सोचा, तो मोहम्मद गोरी ने एक बार के लिए सोचा कि जैसे जेचन ने पृथ्वीराज चौहान को मारा, क्योंकि वो भी तो उसका दामाद था, वैसे हम भी टपका देते, लेकिन क्या हाल क्या होगा, लास्ट में जेचन भी मराया, वैसे गोरी भी मरा था। तो वो दिमाग लगाया, बोला कि ठीक है, अब देखो गुलाम है, उसके पास तो कुछ है नहीं रखने के लिए, ना जमीन है ना कुछ है, तो क्या करते हैं, ये जितना भी एरिया है ना उखरे दे देते हैं, तू रख, तू यहाँ पर शासन कर, मेरा बिटिया को संभाल, ठीक है, हम जाते हैं अफगानिस्तान। तो क्या हुआ, 1206 में 1205 के आसपास वो अफगानिस्तान गया, वहां पर पृथ्वीराज चौहान ने उसको टपका दिया, उसकी बेटी भी रोते रह गई बेचारी। लेकिन यहाँ पर जो गुलाम था, उसका गुलाम था, उसने यहाँ पर बैठा दिया। मोहम्मद गोरी के 3 मेन गुलाम थे। पहला यालदोज, यालदोज, ठीक है, दूसरा कुबाजा, कुबाजा। देखो कुबाजा बहुत बुढ़ा हो गया था, बुढ़ा हो गया था, इसके कारण बेचारा पटा नहीं पाया, पटा लेता तो इसके पास भी हथियार होते। तीसरा एक देखो एक धार्मिक व्यक्ति इनके साथ थे, जो धर्म का ज्ञान इसको देते थे, जिसका नाम आपने इतनी बार सुना होगा ना कि मतलब याद हो गया चिश्ती, मोहम्मद बिन चिश्ती, ऐसा ही कुछ नाम है उसका, चिश्ती बोल सकते हो अभी, बाद में हम बताएंगे कि ये धार्मिक व्यक्ति थे, ठीक है, धार्मिक, ये धार्मिक व्यक्ति थे, वो उन्हीं के साथ आए थे, अफगानिस्तान से ही यहीं पर साथ आया था। और तीसरा व्यक्ति था जिसको आप लोग एकदम भयानक टाइप से जानते होंगे, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और ये जो ऐबक था, इन्होंने पटा लिया था, और इन्होंने अपना शासन स्टार्ट किया 1206 से 1210 तक, उसके बाद बेचारे मारा गए 1206 से 1210 तक, 4 साल का शासन था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने बेटे को पटा लिया था, तो इन वाला इलाका क्या हो गया, उसके पास हो गया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक आए तो उसके बाद से भारत में मुसलमान एरिया, जो क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1206 से लेकर 1526 तक। यहाँ पर ये शासन काल चला, बहुत सारे वंशज आए थे यहाँ पर। जो मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने ही इसकी स्थापना की, क्योंकि ये गुलाम थे, इसलिए इन्होंने जो अपना वंश का नाम ही रख लिया, वो था गुलाम वंश। और इसका एक और नाम था मल्लूक वंश, एक नाम था ममलूक वंश, ठीक है, ये 2 नाम थे। अब इसके बारे में अगला वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। इतना तो आपको समझ आया होगा। इसको एक अच्छा से हम एक बना दे रहे, मतलब एक बिल्कुल एकदम अच्छा सा पीडीएफ, साफ पीडीएफ बना देगा। ये राइटिंग आई थिंक आपको नहीं समझ आ रही होगी, तो आपको समझ आ गया कि किसी को धोखा वोखा नहीं देना, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन का एक बार समझ आया, बाकी सब हम आगे बताएंगे। ये वाला चाचा को याद रखना, ठीक है। तो ये जो यादव है, वो तराइन का 3rd वॉर में आया था। तराइन 3rd में क्या था, ये चाचा आए थे। अब ये चाचा क्यों आए थे वो बाद में बताएंगे, सस्पेंस बना के रखो तुम। ओके बाय।